गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। सारे देवी देवताओं को, सारे संतों को, सारे भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम है। सभी प्रेमियों को और सभी प्राणियों को हमारा नमन है। सभी भगवत स्वरूप हैं, सभी परमात्मा का रूप है। सबके लिए भगवत भाव रखें, अच्छा भाव रखें। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत जनरल सत्संग है तो कुछ पॉइंट्स हैं। टिप्स टू इंक्रीज हैप्पीनेस एंड सेल्फ कंटेंटमेंट। हम कैसे खुश रहें और अंदर से संतुष्ट कैसे रहें। पहला है पॉइंट, डू द राइट थिंग। हमेशा सही काम करें, गलत काम ना करें। जैसे गुरु बताते हैं कि मनुष्य जो है चोरी, ठगी, बेईमानी, गलत काम करता है, 100 की चीज़ 200 में बेचेगा, मिलावट करेगा। जैसे आजकल हर चीज़ में मिलावट है। आप मसाले लीजिए तो मिलावट। आप हर आदमी जो है वो पैसा वाला बनने में लगा हुआ है, तो हर आदमी जो है मिलावट कर रहा है। तो कह रहे हैं डू द राइट थिंग, गलत काम मत करो और अपने कॉन्शियंस को हिंदी में क्या कहेंगे, अपने कॉन्शियंस को क्लियर रखो। हमारा जो अंतःकरण है उसको क्लियर रखो। उसमें कोई भी मतलब उसमें हमारे अंदर गिल्टी कॉन्शियंस ना हो कि मैंने देखो लोगों को चोरी ठगी करी, बेईमानी करी, गलत माल दिया। अब कितने लोग हैं शराब बनाते हैं, पान मसाला बनाते हैं, कितनी चीज़ें ऐसी बनाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, तो बनाते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है। कितने बड़े बड़े एड्स आते हैं पान मसाले के। तो क्या है ये सब? तो कह रहे हैं कि ऐसा काम करिए जो कि आपके कॉन्शियंस को क्लियर रखे और आपका माइंडसेट जो है, आपकी माइंडसेट मतलब सोच, आपकी सोच हेल्दी रहे। और अगर आपकी सोच हेल्दी होगी, मतलब आप हमेशा अच्छा सोचें। सबसे अच्छे कौन है? भगवान, है ना। सच्चे में अच्छे कौन है? तो जितना भगवान का नाम लेंगे, भगवत भाव में रहेंगे, शुक्रानों में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, तो उतना आप प्रसन्न रहेंगे। हेल्दी माइंडसेट क्या है? सबसे ज़्यादा तो हम भगवत भाव में रहें, बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्रानों में रहें, प्रेम में रहें, सबके लिए प्रेम का भाव रखें। सब भगवत स्वरूप है, सब भगवान का रूप है। एको हम बहुश्याम, भगवान ने कहा मैं ही एक से अनेक हो गया हूँ, एक परमात्मा ही सब कुछ बन गए। वासुदेव सर्वम, सब रूप में भगवान है। कह रहे हैं आप अगर ऐसा भाव रखेंगे तो आपने जो भी अपने लिए गोल सेट करा है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, आप उसको आसानी से अचीव कर पाएंगे। अगर हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है तो हम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सोच को बहुत ठीक रखना चाहिए और जितना हो सबके साथ प्रेम से डील करना चाहिए। हमारी जो डीलिंग है वो अक्सर काफ़ी वैसी हो जाती है, रफ हो जाती है, या थोड़ा हम एग्रेसिव हो जाते हैं, या उतना प्रेम नहीं रहता है। तो नहीं, हर एक के पास एक मन है, हर एक के पास एक दिल है। तो नेवर हर्ट एनीबडी। हम किसी को हर्ट करते हैं तो व्हाट यू गिव यू गेट बैक। आप उसको जो देंगे वो लौट के मिलेगा। तो किसी को हर्ट मत करो, किसी को बुरी तरह मत करो, सबके लिए प्रेम का भाव रखो। कीपिंग योर बॉडी हेल्दी विल प्रमोट हेल्दियर आउटलुक ऑन लाइफ एंड लेस स्ट्रेस along with the physical benefits such as better circulation and a clearer mind।
कह रहे स्टे एक्टिव, कह रहे खूब एक्टिव रहिए। जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है तो कहीं हमारे अंदर थोड़ा आलस आ जाता है। नींद तो खुल गई है 4:30 बजे, पर उठेंगे 5 बजे। क्या कर रहे हैं भाई, सबके लिए अच्छी वाइब्रेशन भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा आलस भी होता है। तो कह रहे हैं कि स्टे एक्टिव, तो एक्टिव रहिए। कीप योर सेल्फ क्रिएटिवली बिजी, अपने को बिजी रखिए अच्छे कामों में। सबसे अच्छा है भजन करिए, भगवत भाव रखिए और सबको सुख दीजिए। गुरु कहते हैं सुखी सुख है देने में और दुखी दुख है सुख लेने में। तो जब आप सबकी सेवा करते हैं, है ना, सबकी सेवा करते हैं, कैसे हम एक्टिव रहेंगे? सबकी सेवा करिए, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, तो एक्टिव रहिए। बैठे रहना, सोचते रहना, पड़े रहना, तो कह रहे हैं इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का सर्कुलेशन भी नहीं अच्छा होता, हमारी इम्यूनिटी भी नहीं अच्छी होती, और हम लाइफ में थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। जब पीछे रह जाते हैं, लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हमारा मन भी खराब होता है। तो इसलिए हमेशा अपने को एक्टिव रखिए। मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं ना कि करिज्मेटिक पीपल, पहले हम लोग लेते थे काफ़ी कि करिज्मेटिक पीपल, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग हैपनिंग अराउंड करिज्मेटिक पीपल। तो करिज्मेटिक पीपल कौन होते हैं? जिनके चारों तरफ कुछ ना कुछ होता रहता, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो गुरु कहते हैं एक हम हर एक कोई करिज्मेटिक तो नहीं बन सकता, पर कुछ ना कुछ लोग होते हैं वो बड़े इतने वो होते हैं, एक्टिव होते हैं कि वो कुछ कुछ करते रहेंगे। कभी कुछ नई डिश बना दी, कभी कुछ, है ना, घर में सबके लिए। जैसे गुरु भगवान ने बताया कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं आजकल यूट्यूब पर, इतने सारे कुकिंग चैनल्स हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी हम देख सकते हैं। तो कीप योर सेल्फ एक्टिव, कंज्यूम अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। कह रहे हैं कि दिन में जितना हम अच्छा हेल्दी प्रसाद पाएंगे, उतना हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, और जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा डाइट होगा वैसे ही मन होगा। तो इसलिए हम हेल्दी फूड खाएं। उसमें क्या है, हेल्दी फूड में क्या होगा? लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। और जैसे पहले लोग क्या खाते थे? दाल रोटी सब्जी, है ना, दही दूध, ये तो सब नहीं होता था। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ऐसे विचार कर रहे थे कि हमारे यहाँ जैसे संडे को शिविर होता है, तो उसमें अक्सर पूड़ी सब्जी बन जाती है। तो जब पूड़ी हम खाते हैं तो एक पूड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 कैलोरीज होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होती है। मुझे क्योंकि शुगर है शरीर को, तो मुझे उससे पता चल जाता है कि इसमें इतनी कैलोरीज है। और अगर आपने एक पीस पिज़्ज़ा खा लिया तो उसमें कम से कम 300 कैलोरीज होती है एक पीस पिज़्ज़ा में, क्योंकि इतनी चीज़, मैदा, और चीज़ बहुत लगाते, बहुत फुल ऑफ कैलोरीज होता है। तो वंस इन अ वाइल आप कुछ भी खा सकते हैं, पर इन चीज़ों को अवॉइड करिए। स्पेशली अगर आपकी बड़ी उम्र हो गई है तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। कह रहे ऐसी चीज़ें खाइए, भगवान ने कहा कि हल्का, नियमित और सात्विक आहार जो आपकी हेल्थ को प्रमोट करे। क्योंकि भगवान ने कहा कि भूख रूप व्याधि के लिए भोजन औषधि है ना, भूख रूप व्याधि के लिए भोजन औषधि है। तो अगर हमें भूख लगी है तो भोजन क्या है? औषधि है। अब ये थोड़ी ना, वो भोग थोड़ी ना है, हम उसे भोग बना लेते हैं। तो बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, तो ज़्यादा खा जाएंगे, फिर कोलेस्ट्रॉल हाई, फिर शुगर हाई, फिर एसिडिटी हाई, फिर यूरिक एसिड हाई, सब चीज़ें हाई, फिर हम परेशान होते हैं। तो इसलिए गुरु कहते हैं भोजन को औषधिवत करो। मैंने बताया ना, वंस इन अ वाइल, वंस अ वीक या वंस अ मंथ
आप कुछ अच्छा जो आपका मन करे वो खा सकते हैं, पर नियम अपना ये बनाइए, जो हमारे पुराने लोग खाते थे वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। भगवान जी के जो गुरु भगवान के जो दादाजी थे, उनकी उम्र 94 ईयर्स थी। शाम के 6 बजे के बाद वो कुछ नहीं खाते थे, सुबह 10 बजे वहाँ जाते थे कचहरी, तो अपना खाना खा के जाते थे और शाम को 6 बजे आके खाते थे, और उसके बाद कुछ नहीं खाते थे। अच्छे से घी खाते थे, पहले तो घी बहुत अच्छा आता था, दूध पीते थे, सब कुछ करते थे, 2 टाइम खाना खाते थे। बहुत हमारे यहाँ एक चीज़ बताई गई है आयुर्वेद में कि सूर्य के हिसाब से हमारा पाचन क्रिया चलती है। तो है ना, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं बताई जाती वेस्ट में, ये हमारे आयुर्वेद बताता है। तो जब सूर्य जो है 12 बजे सबसे ऊंचा होता है, तभी कहा कि जो ब्रेकफास्ट है वो बाल भोग है। बाल भोग मतलब थोड़ा खाओ, और जो लंच है वो राजभोग है, और डिनर का तो नाम ही नहीं लिया। तो बाल भोग मतलब थोड़ा खाओ, आपने फ्रूट खा लिया, आपने दलिया खा लिया, आपने अंकुरित मूंग खा ली, काले चने खा लिए। अवॉइड मैदा की चीज़ें अवॉइड करिए, जैसे टू मच ऑफ सैंडविचेस, टू मच ऑफ ये सब जवा और ये उपमा, इन सब में कैलोरीज बहुत होती है। ब्रेड अवॉइड ब्रेड, आप सूजी ओट्स का चीला बना लीजिए, बेसन का चीला बना लीजिए, आप कितनी सारी चीज़ें खा सकते हैं हेल्दी, क्रिएट हेल्दी चीज़ें। बहुत से लोग ओट्स और मूंग की दाल का चीला बना लेते हैं, और हर चीज़ में वेजिटेबल्स बहुत डालिए। जैसे आज एकादशी थी, तो हम लोग क्या करते हैं एकादशी वाले दिन, कच्चा केला और आलू थोड़ा बॉईल कर लेते। कच्चा केला जो होता है वो लिवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसमें थोड़ा पनीर मिला लेते हैं, थोड़ी मूंगफली और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स, और उसकी टिक्की बना लेते, उसको ग्रीन चटनी और दही के साथ खा लेते। तो वो हो गई आपकी एक रेसिपी भी हो गई, और बहुत अच्छी लगती है खाने में, हेल्दी हो गई ना। अब हम समा का दाना खाएं रोज़, थोड़ा वो भी लगता है, मोनोटनस भी लगता है, और ये नई चीज़ हो गई, आप ही खा लीजिए। तो ऐसे कुछ कुछ नई नई चीज़ें इन्वेंट करिए अपने आप। कंज्यूम हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। आजकल फल जो आ रहे हैं, मौसमी, एप्पल, बनाना, नाशपाती, पपीता, अनार, तो 2-3 फ्रूट रोज़ थोड़े थोड़े खा सकते हैं आप। एप्पल और एक केला तो खा ही सकते हैं। आजकल सिट्रस फ्रूट्स जो हमारी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे मौसमी है, नींबू है, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आधा नींबू निचोड़ के सुबह शहद के साथ पी लीजिए, वो पूरे सिस्टम को क्लीन करता है। जो लोग पी सकते हैं 2 मौसमी का जूस पी लीजिए, ज़्यादा मत पीजिए, ग्लास भर के 2 मौसमी का जूस पी लीजिए, नहीं तो मौसमी खा लीजिए, बहुत बढ़िया है मौसमी। इट इज़ फुल ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है उसमें। दही खाइए, दही की एक चीज़ बहुत आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं कि दही में अगर हम बूरा डाल लेते हैं तो उसके बैसिलस जो होते हैं उसमें, लैक्टोबैसिलस, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। और अगर हम दही में नमक डाल देते हैं तो लैक्टोबैसिलस मर जाते हैं। तो दही में नमक नहीं डालना चाहिए, और भुना हुआ जीरा उसमें उसको हजम करने में बहुत हेल्प करता है। और कैल्शियम जो है वो दही में ऐसा नहीं है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर उसका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन दूध से दही में कई गुना ज़्यादा होता है। फिर कह रहे हैं इम्प्रूव योर पॉस्चर, इम्प्रूव योर पॉस्चर। गुड पॉस्चर विल प्रिवेंट फैटीग, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक्स एंड गिव यू मोर कॉन्फिडेंस इन योर डेली लाइफ। ज़्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे सबकी कमर तो बिल्कुल ऐसे रहती है, जैसे एक ऐसे होता है ना, हाफ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल होता है, वैसे ज़्यादातर लोग कमर रखते हैं। आपने कभी देखा अम्मा जी कैसे बैठते थे? बिल्कुल सीधा। गुरु भगवान कैसे बैठते हैं? बिल्कुल सीधा। गर्दन कैसी रहनी चाहिए? सीधी। शोल्डर ज़्यादातर काफ़ी लोगों के ड्रूपिंग होते हैं, तो कह रहे हैं आप बिल्कुल ऐसे
जैसे हम कहते हैं ना गुरु, सीना तान के चलो, कीप योर हेड स्ट्रेट, कीप योर शोल्डर स्ट्रेट। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरी टीचर कहती थी स्टमक इन चेस्ट आउट बहुत ज़्यादा कहते थे, मतलब पेट को अंदर कीजिए और ऐसे स्ट्रेट हो जाइए। हम लोग पहले मार्च पास्ट करते थे स्कूल में, कैसे करते थे? एकदम स्ट्रेट। तो ज़्यादातर क्या होता है, जब बड़ी उम्र होती है तो हंच निकल आता है ना, लकड़ी लेके चलने लगते हैं। अगर अपना पॉस्चर आप ठीक रखेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और कीप योर पॉस्चर स्ट्रेट, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और आपका, जैसे हम गर्दन थोड़ी भी झुकाते हैं, जैसे मेरी थोड़ी सी आदत थी गर्दन झुकाने की, उससे आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम होगी। और जो वर्टिब्रास गर्दन से जा रहे हैं वो सीधे बैक तक जा रहे हैं ना, सेम बैकबोन तो है। ये पूरी बैकबोन आपकी नीचे से बिल्कुल जहाँ से आपका शुरू होती है और एकदम जो हमारा हिप का बिल्कुल लास्ट होता है वहाँ से शुरू होती है और हमारी हेड तक जाती है। इसकी नर्व्स गर्दन तक तो है ये यहाँ पे पूरा। तो अगर ये आप गर्दन झुकाएंगे तो जो वर्टेब्रा है तो उसको आपको सर्वाइकल हो जाएगा और कमर में भी दर्द रहेगा। इसलिए गर्दन को स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स को स्ट्रेट रखिए, बैक को स्ट्रेट रखिए। कोई ज़्यादा वैसी हाइट कम है और ऐसे और बैठ गए, अब तो हो गया सुभान अल्लाह। सीधे बैठिए, सिट स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट, वॉक इरेक्ट। Self compassion. Having compassion for yourself increases self improvement. A study shows that self compassion promotes personal improvements from regrets experienced by acceptance. कह रहे हैं अपने लिए compassion, कहते हैं दूसरों के लिए compassion। अपने साथ भी तो प्रेम करो, अपने लिए भी तो compassionate रहो, कभी गिल्टी फील मत करो। जैसे लुइस ये कहती है, गिल्ट, रिजेंटमेंट, फियर एंड क्रिटिसिज्म, ये चार चीज़ें जो हैं ये आपके चरित्र को खराब कर देती है। गिल्ट, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, हाय मैंने ऐसा क्यों किया। कि नहीं, मत सोचो, हो गया, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे मत करना। कोई भी हमसे गलती हो गई या गलती हो रही है तो आगे नहीं करो। अब जो हो गया उससे भगवान से माफ़ी मांग लो, उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लो और लाइफ में आगे बढ़ो। गिल्ट नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। फियर क्यों? वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर। जब भगवान हमारे पास है तो क्यों फियर करें? अरे भगवान है, सब अच्छा होगा, सब मंगल होगा, भगवान सब भली करेंगे। कभी डरिए मत, हाय मेरी लाइफ में क्या होगा। दादा भगवान ने कहा मेरी लाइफ जो है वो गोल्डन अक्षरों में लिखी हुई है। माई फ्यूचर इज रिटन इन गोल्डन वर्ड्स। सबका फ्यूचर, हम सबका फ्यूचर। क्यों? क्योंकि हम गुरु के पास आ गए, हमारा संबंध भगवान से हो गया, हम भगवान के हैं। तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे? उनका फ्यूचर कैसा होगा? गोल्डन होगा। इसलिए अपने लिए कंपैशन, अपने लिए प्रेम, अपने लिए कहिए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ। और अपने से कहिए कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ हेल्दी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल, आई लव माई सेल्फ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी रिलैक्स्ड। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट अपने लिए या किसी के लिए मत बोलिए। मेरे अंदर सिर्फ प्रेम है और शुक्राना है, भगवत भाव है, सबके लिए भगवत भाव, सबके लिए। हे ही भगवान। अम्मा जी क्या सोचती? हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। जो आप दिन भर सोचेंगे, दिन भर करेंगे, वही जीवन के अंत में आपको याद आए। गुरु कहते हैं कि
मनुष्य एक अभ्यास है। मनुष्य क्या है? एक अभ्यास है। जो जीवन भर अभ्यास करोगे, जो जीवन भर आपकी सोच रहेगी, वही अंत में याद आएगा आपको। तो जीवन भर हमें क्या सोचना है ना? क्या सोचना है? सबके लिए भगवत भाव रखिए, शुक्राना रखिए, प्रेम का भाव रखिए, खुश रहिए, सबको खुशी दीजिए, सबको प्रेम दीजिए। एक बात बहुत अच्छी लगती है कि स्वार्थ और अभिमान हमारे चरित्र को खराब करता है। क्या चीज़ हमारे चरित्र को खराब करती है? स्वार्थ और अभिमान। क्या? मेरे पास खूब पैसा हो जाए, मैं खूब पैसे वाला बन जाऊं, मैं खूब बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरी बड़ी गाड़ी आ जाए, मेरा बड़ा मकान बन जाए। स्वार्थ। मेरे को सुख मिले, मेरे को पैसा मिले, मेरे को मान सम्मान मिले। स्वार्थ नहीं। सबके लिए, सबके लिए सोचिए। अपने लिए भी सोचिए, अपने लिए ऐसे सोचिए, अपने को फिट रखिए, अपने को हेल्दी रखिए, अपने को रिलैक्स्ड और पीसफुल रखिए, अपने एक्सरसाइज करिए नियम से, अपने जीवन में जो आपके नियम है उनको फॉलो करें। तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को फिर ले लेंगे रिलैक्स्ड, और उसको अभी हमारा ये पॉइंट चल रहा है कि सेल्फ कंपैशन, अपने लिए प्रेम। अब हम सबको तो सुधारना चाहते हैं, सबके लिए तो अच्छा सोचना चाहते हैं, पर अपने लिए आप अच्छे। जग कैसा? जग मोसा, है ना? जग कैसा है? जग मेरे जैसा। तो मैं अच्छा हूं तो सब अच्छे। ये दृष्टांत पहले बहुत चलता था ना, कि एक बार एक व्यक्ति जो है बैंक में काम करता था, तो वो आया ट्रांसफ़र होके। तो उसको था कि मैं या तो इस गांव में इस जगह रह सकता हूँ या दूसरी जगह रह सकता हूँ। तो उसने पूछा वहाँ से, वहाँ के बाबा से, कि यहाँ के लोग कैसे हैं। एक गांव के बाहर एक बाबा बैठे हुए थे। पूछा यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उन्होंने कहा जिस गांव को तुम छोड़ के आए वहाँ के लोग कैसे थे। बोले वहाँ के लोग तो बहुत बेकार थे। बोले यहाँ के लोग तो और भी बेकार हैं। वो आदमी चला गया। फिर थोड़े दिन बाद एक आदमी और आता है, वो भी बैंक से ट्रांसफ़र होकर या किसी और नौकरी से ट्रांसफ़र होकर आया था। तो पूछता है इस गांव के लोग कैसे थे, कैसे हैं। तो कहता है जिस गांव को तुम छोड़ के आए वहाँ के लोग कैसे थे। बोला वहाँ तो बहुत अच्छे थे। बोले इस गांव के और भी अच्छे हैं। तो बोले पहले को तुम जो आदमी, एक थर्ड व्यक्ति देख रहा था, तो उसने कहा उसको तुमने कहा कि वहाँ के लोग बेकार हैं, यहाँ के लोग बेकार हैं, और इसको कह रहे हो बहुत अच्छे। बोला जग कैसा? जग मोसा। आप अच्छे हैं तो सब अच्छे। आपका अपने से प्रेम नहीं है, आपका भगवत भाव नहीं है, आपका अच्छा भाव नहीं है, आपका सेवा का भाव नहीं है, आपका देने का भाव नहीं है, तो सब बुरे हैं। आपका लेने का भाव है, आपके अंदर स्वार्थ और अभिमान है, तो कोई आपसे खुश नहीं होगा, है ना? अगर आपके अंदर स्वार्थ और अभिमान है तो आप लाइफ में किसी को कुछ दे नहीं पाएंगे। और जो सबके लिए सोचता है, जैसे एक छोटी सी आपको बात बताते हैं, जैसे अम्मा जी को ऑब्जर्व किया था कि जब हमारे यहाँ गाय, उसको डॉग्स होते थे, तो उनको जब वो बच्चा देती थी, वो मतलब जो डॉगी होती थी, जो उसकी बच्चा देती थी, तो अम्मा जी जो है वो उसको हलवा बना के खिलाती थी। जब गाय के जो बच्चा होता था तो उसको भी कुछ ना कुछ ऐसे खिलवाती थी, पालक और चीज़ें। कहती थी जब कोई प्रेग्नेंट होता है, उसके बच्चा होता है, उसको कुछ अच्छी चीज़ खिलाओ। तो हमारे यहाँ तो हम अच्छी चीज़ खिलाते हैं, पर अगर पड़ोस में कोई है या थोड़े गरीब हैं, उनके यहाँ है, मानिए हमारे सेवाधारी है, उसकी वाइफ के वो लड़का हुआ है या लड़की हुई है, उसके लिए हम लड्डू बना के भेजेंगे? सबके लिए प्रेम, सबके लिए कंपैशन। हम कहीं गए हैं, वहाँ उनके बच्चा है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई चीज़ अच्छी खिला सके, तो आप लड्डू बना के दे दीजिए। तो ये प्रेम होता है। तो ये अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपके लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको प्रेम मिलेगा, आपको खुशी आएगी। लव गिव्स हैप्पीनेस। तो अपने से भी प्रेम करें,
अपने लिए कभी कोई ख़राब भाव नहीं रखे। मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं है, मुझे मेरा पेट ख़राब रहता है, मेरा गला ख़राब रहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे दांत में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है, मेरी ये ख़राब है, मेरा वो ख़राब है। कितनी नेगेटिविटी है अपने लिए। कहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, आई एम रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। हे नाथ, बार बार कहते रहे, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ मैं आपका ही हूँ, हे नाथ मैं आपका ही। बच्चा कहता है मम्मी मैं तुम्हारा हूँ, मम्मी मैं तुम्हारा हूँ, तो मम्मी कितनी खुश होती। एक छोटा बच्चा घर में होता है तो सब उसी की बात करेंगे, दादी, बुआ, चाचा, जितने भी लोग होंगे सब उसकी बात करेंगे। क्यों? अपनेपन के बल से उस सब पर कब्जा कर लेता है। तो ऐसे ही आप भगवान से अपनापन करिए। गुरु कहते हैं भगवान से अपनापन करो और किसी से अपनापन मत करो, सबकी सेवा करो। अपनापन केवल भगवान से करो। आप जिससे संबंध बनाते हैं, आप जिसके बारे में सोचते हैं, उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं, है ना। आप भगवान से संबंध बनाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवत भाव रखेंगे, तो उनके गुण आपके अंदर आ जाए। गुरु कहते हैं बी अ लिफ्टर, सबको उठाओ, सबको आगे बढ़ाओ, सबके लिए प्रेम का भाव रखो। डोंट बी अ लीनर। लीनर मतलब हमेशा मुझे तुमसे सुख चाहिए, तुमसे प्रेम चाहिए, नहीं, हमेशा देने की आदत। फिर है सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु मोटिवेट यू। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों के पास रहिए जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हो, आपके लिए कुछ कुछ कहते रहते हो। ऐसे लोगों के साथ कम रहिए। ऐसे लोगों के साथ भी मत रहिए कि जो आपको क्रिटिसाइज कर, मतलब जो आपको फ्लैटर करते रहते हो, है ना, मक्खन लगाते रहते हो। ऐसे लोगों के साथ भी मत रहिए। क्यों? कि वो आपकी ईगो को इतना पैम्पर कर देते हैं कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं। तो डोंट लिव विथ फ्लैटरर्स। आप ऐसे लोगों को करिए कि वो जो आप रहिए जो आपको मोटिवेट कर सकते नहीं। यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ आती एक प्रेमी, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक्सरसाइज करा करिए, ऐसा लगता है आप थोड़ा सा उतना फिट फील नहीं कर रही हैं। तो कह नहीं सब लोग योगा करते हैं हमारे घर में, पर मुझसे बैठ के उठा नहीं जाता, मुझे दिक्कत लगती है। तो सब कहते हैं रहने दो, तुम बस बैठ के ही कर लो, तुम प्राणायाम कर लो। तो उनसे कहा नहीं आप सूर्य नमस्कार किया करें। तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने 2 बार 4 बार सूर्य नमस्कार किया। बोली मैं तो कर सकती हूँ। तो गुरु कह रहे हैं कि सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु मोटिवेट यू। तो सब लोग ऐसे लोगों के साथ रहिए। जैसे बड़े हमारे घर में बच्चे होते कहते हैं मम्मी तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और गुरु क्या कहते हैं, करो करो, तुम सब कर लो, यू आर स्टिल यंग। आप कहिए, अब जितनी आपकी उम्र है आप कहिए, जैसे मैं क्या, मुझे 65 का हो गया ये शरीर, तो क्या कहेंगे, आई एम 45 ईयर्स यंग, आई एम 25 ईयर्स यंग। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। अब जैसे एज फील करेंगे अब वैसा फील करेंगे। अब तो ना मैं थक गया हूँ, अब तो ना मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो अब वैसे फील करेंगे। फोकस ऑन वॉट यू रियली लाइक टू डू। कह रहे जीवन में जो भी आप कर रहे हैं तो उसके लिए पैशनेट रहिए, जुनून हो, है ना, अपने वर्क के लिए पैशन हो, एक अंदर में खुशी हो कि मुझे इसको करने में बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। तो आप अपने वर्क को एंजॉय करिए। तो उस काम को करने में आप कभी भी वो नहीं होंगे, मतलब उसको अवॉइड नहीं करेंगे। आप उसको बहुत खुशी से करेंगे, जुनून से करेंगे, खुश होके करेंगे, प्रेम से करेंगे। और हमारा भाव क्या होना चाहिए जब हम काम कर रहे हैं, कि भगवान सबका हित हो इसमें, है ना,
सबका हित हो इसमें, सबकी सेवा हो इसमें। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप बहुत इंजॉय करिए, बहुत खुश होकर करिए। जैसे एक छोटी सी चीज़, आप कोई डिश बना रहे हैं उसको इंजॉय करिए। अरे इतने सारे प्रेमी खाएंगे, इतने सारे प्रेमियों को प्रसाद मिलेगा, भगवान को भोग लगेगा, बहुत खुश होकर बनाए। अरे क्या बड़ी, मैंने क्यों ले लिया बनाने के लिए, इंजॉय इट। सत्संग करना है, इंजॉय इट, डू इट विथ फुल लाइफ। हर काम को देखिए, सत्संग तो इतना बड़ा काम है, हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं तो कितना बड़ा काम है, कितने सारे लोगों को पॉजिटिविटी मिल रही है, कितने सारे लोगों को भगवत भाव मिल रहा है। तो बी पैशनेट अबाउट इट, जुनून होना चाहिए अपने काम के लिए, एक खुशी होनी चाहिए। डोंट वर्क टू लिव, लिव टू वर्क। कह रहे हैं कमाने के लिए मत जियो, जीना है तो करना है। तो ये करना है का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, आई एंजॉय माई वर्क। हम अपने वर्क को एंजॉय करें। फिर ट्राई समथिंग न्यू, कह रहे हैं कुछ नया करने के सोचिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी बॉडी एज के साथ, हमारा दिमाग एज के साथ डल होता जाता है। एज के साथ दिमाग भी डल हो जाता है, क्योंकि अब उतने नए सेल्स नहीं बन रहे ना, माइंड में भी उतने नए सेल्स नहीं बन रहे। न्यूरॉन्स, माइंड में न्यूरॉन्स बनते हैं और बॉडी में भी हमारे सेल्स बनते हैं। तो अब नए सेल्स उतने नहीं बन रहे, वेयर एंड टेयर हो रही है, नए नहीं बन रहे। तो अगर आप अपनी ब्रेन को एक्टिव रखना चाहते हैं तो ट्राई समथिंग न्यू, यूज़ योर ब्रेन। अपनी कुछ नया कर। बहुत से लोग पजल सॉल्व करते रहते हैं, बहुत से लोग कुछ नया, जैसे हम लोग कुछ पढ़ते रहिए, विचार करते रहिए, अच्छा सोचिए, तो आपकी ब्रेन जो है वो एकदम एक्टिव रहेगी। तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए पढ़ना, विचार करना, अच्छे भाव रखना, सबके लिए शुद्ध भाव रखना, भगवत भाव रखना, ये सब ब्रेन को एक्टिव रखता है। आपकी ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगी। तो कुछ नया नया करने की हैबिट बनाई। फिर कह रहे हैं ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसे मैं अपनी एक कमी बताती हूँ, जैसे मुझे लिखने का बहुत आलस है। जैसे कोई अच्छी सी पॉइंट हमने सुनी तो अब बहुत अच्छी लगी वो पॉइंट, पर हमने लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, क्योंकि रिटन वर्ड्स हैव मैजिक। जो आपने लिख लिया वो हमेशा आपका हो गया, और जो नहीं लिखा हुआ भूल जाएंगे। तो जैसे कल पॉइंट पढ़ी थी वो अच्छी लगी, जो राम स्वभाव जे ही जानी, है ना, राम स्वभाव जे ही जानी ते ही भजन पे और कुछ न जानी। जो राम के स्वभाव को जान लेता है वो भजन के अलावा जीवन में और कुछ करता ही नहीं है। भजन मतलब भगवान से प्रेम। राम के स्वभाव को जान लेता है, राम मतलब भगवान के स्वभाव को, कि भगवान कितने प्रेमी है, कितना उनका बड़ा दिल है। हमारी कभी गलतियां नहीं देखते, हमारी कभी कमियां नहीं देखते, केवल हमारा प्रेम देखते हैं। केवल वो देते ही देते हैं। ये नहीं कि इतनी मैंने इसको सांसें दी, मैंने इतनी इसको इतना दिया, इतना किया, हाँ अब मैं नहीं देता। तो भगवान ने कह दिया सर्व मम प्रिय सब मम उपजा, सब मेरे ही अंश है, सब मुझे प्रिय हैं, सबको मैंने ही बनाया है। और मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति। तो मुझे भगवान की ओर चलना है। तो ये जो हमें भगवान की ओर चलना है इसको टाले नहीं, है ना। क्योंकि अंतिम समय जब आएगा तो हमको लगेगा हमें सत्संग भी मिला, हमें गुरु भी मिले, पर हमने भगवान का अभ्यास ही नहीं किया, हमने भगवान का नाम ही नहीं लिया, हमने भगवान को हर पल याद ही नहीं रखा। तो अंत समय में भगवान याद नहीं आएंगे, है ना। अगर हम आज भगवान को याद नहीं करेंगे तो अंत समय में भगवान याद नहीं आए।
स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। कह रहे हैं दूसरों से कंपेयर मत करिए। आजकल सोशल मीडिया देखो, आजकल तो दिखाते हैं ना, हर ऐड में दिखाई कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर ड्रेस है, कितने बड़ा घर है। अरे हमारे पास तो कुछ नहीं। अरे आप जहाँ यू आर द बेस्ट, शुक्राना मानिए तो जितना मिला है वो आपको बेस्ट लगे। भगवान ने हमें सब बहुत अच्छा दिया, हम बहुत अच्छे हैं। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। आप बार बार कहिए अपने से, भगवान के राज में हम बहुत खुश हैं। हम लोग 3 बार कह लेते हैं, भगवान के राज में हम बहुत खुश हैं, भगवान के राज में हम बहुत खुश हैं, भगवान के राज में हम बहुत खुश हैं। भगवान ने हमें बहुत दिया है, बहुत शुक्राने, बहुत कृपा है, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। लेकिन दूसरों से कंपेयर मत करिए। जो आपको मिला है भगवान ने बेस्ट दिया है। इट कुडंट हैव बीन बेटर। इससे अच्छा नहीं हो सकता था। कुछ लोग होती हैं, वो 4 बहनें ही होती हैं, तो वो लोगों को लगता है हमारे तो कोई भाई ही नहीं है, हमारा क्या है। अरे नहीं है तो नहीं है, भगवान को बना लो अपना भाई। कन्हैया से अच्छा कौन सा भाई होगा। हमारी लाइफ तो अच्छी नहीं है। माई फ्यूचर इज रिटन इन गोल्डन वर्ड्स। यानी दूसरों से कंपेयर मत करो। आई हैव द बेस्ट फ्यूचर। फिर फ्यूचर बनाना आपके हाथ में है ना, आप मेहनत करिए। देखिए, सक्सेस इज 99% पर्सपिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। सक्सेस क्या है? 99% आपकी मेहनत है और 1% आपका इंस्पिरेशन है, मतलब आपका भाग्य है। तो आप 99% मेहनत तो करिए। तो हमें लाइफ में मेहनती बनेंगे तो हम जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान के तो भजन करना है, भजन को छोड़ना नहीं है, लगे रहना। सबकी सेवा करनी है, सेवा में लगे हैं तो सेवा करनी है तो करनी है। जैसे हम लोग, तो उसमें लगे रहिए। दूसरों से कंपेयर मत करिए, अपने से कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ। आप पहले से बेटर हैं, वेरी गुड। बिल्ड सेल्फ ट्रस्ट। कह रहे हैं अपने को ट्रस्ट करिए, इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। उससे कैसे? जैसे बोले छोटी छोटी अपने लिए गोल सेट करिए। भाई मुझे वॉक करनी है तो करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, मुझे सुबह उठ के वो करना है, अपना जप करना है तो करना है। तो बोले जब आप चीज़ों को टालते नहीं हैं और अपने काम को करते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ ट्रस्ट आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और मैं अपने जीवन को अच्छे से जी रहा हूँ। आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। आप अपने से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन से खुश हूँ? क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ? हम सब अपने से पूछें, एम आई हैप्पी विद माई सेल्फ? मैं खुश हूँ अपने से? जितनी मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ, या मैं थोड़ा लेज़ी हूँ, थोड़ा काम टालता हूँ, मेरे भाव भी इतने अच्छे नहीं हैं? तो कौन हम इम्प्रूव करेगा हमें बताइए? हम खुद ही तो करेंगे। एक्सरसाइज टू रिलीज एंडोर्फिन्स। कह रहे खूब एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज मैंने देखा है, सुबह जब उठते हैं रोज, तो जब करते हैं तो जब करने के बाद जब उठते हैं तो लगता है आज एक्सरसाइज नहीं होगी, आज नहीं होगी। पर जब शुरू करते हैं तो हो जाती है। रोज ऐसा लगता है, मन करता है आज नहीं होगा। फिर आजकल बारिश का मौसम है, थोड़ा शरीर में दर्दें वर्दें थोड़ी बहुत होती रहती हैं, तो कहते हैं लगता है आज नहीं होगी, पर रोज़ हो जाती है। फिर शाम को वॉक के लिए जाते हैं तो लगता है आज नहीं जा पाएंगे, आज वॉक नहीं होगी, पर वो भी हो जाती है। तो माइंड जो है वो तो नो कहता है, माइंड करना नहीं चाहता, पर माइंड जो है
वो लेज़ी होता है। मैंने अपने से देखा है, अपने माइंड से। पर देखिए, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फ़र्क क्या होता है। सक्सेसफुल लोग बैठे नहीं रहना चाहते, पढ़े नहीं रहना चाहते, वो भी पढ़े रहना चाहते, पर वो कहते हैं कि नहीं, वो करते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, करते ही नहीं। तो कह रहे हैं एंडोर्फिन सेक्रेट होती है, सेरोटोनिन सेक्रेट होती है, वो आपको हैप्पी रखती है। तो एक्सरसाइज, वॉक, कीप योर सेल्फ एक्टिव, खूब शुक्राना मानिए, खूब भगवत भाव रखिए, भगवान से बार बार कहिए, भगवान हम आपके राज में बहुत खुश हैं, हे नाथ हम आपके राज में बहुत खुश हैं, आपने हमें बहुत अच्छे से रखा है, गुरु भगवान आपके बहुत शुक्राने, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।